भूत की दुनिया। यह एक ठंडी और शांत रात थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे फिजा खुद भी डरी हुई हो। जैनब अपनी नानी के गांव आई हुई थी, जो कि शहर से काफी दूर पहाड़ों के करीब एक सुनसान जगह पर कार था। नानी अक्सर एक पुरानी कोठी के बारे में बात किया करती थीं, जो गांव से कुछ फासले पर थी। लोगों का कहना था कि उस कोठी में कई साल पहले एक खानदान रहता था, जो एक रात अचानक गायब हो गया। तब से वो जगह भूतों की दुनिया कहलाने लगी। जैनब एक जिज्ञासु लड़की थी। एक दिन जब नानी दोपहर को सो रही थी, वह अकेले उस कोठी की तरफ निकल पड़ी। रास्ता सन्नाटा और सन्नाटे में लिपटा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। जब जैनब कोठी के करीब पहुंची, तो एक अजीब सी सर्दी उसके शरीर में उतर गई। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। वह कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। दिल तेज तेज धड़क रहा था, हड़कने लगा, मगर जिज्ञासा ने खौफ पर काबू पा लिया और वह अंदर दाखिल हो गई। कोठी के अंदर हर चीज पर धूल जमी हुई थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटक रही थीं, मगर उनके चेहरे मिटे हुए थे। सीढ़ियों के पास एक पुरानी ग्रामोफोन खुद चलने लगी और एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। तुम आ गई हो? हम तुम्हारे इंतजार में थे। ऐनब का दिल जैसे बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे धक्का दिया और वह सीधी जमीन पर गिर गई। अचानक हर दीवार पर खून के धब्बे उभरने लगे और एक बच्ची की रोने की आवाज गूंजने लगी। मदद करो, वह आ रहा है। जनाब ने देखा। सीढ़ी यो से एक काला साये नीचे अटर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में जंजीरें थीं, जिनसे आवाज आ रही थी जिसे किसी को घसीटा जा रहा हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उस साये ने कहा। अब तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा हो। जिनब चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे में ही दब कर रह गई। उसने एक खिड़की की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर जैसे कमरा खींच रहा हो, दीवारें सिमटने लगी। फिर एक आईना, वो उसके सामने दाहिर हुआ। आईने में उसकी तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक और लड़की खड़ी थी, बालकल उस जैसी, लेकिन आंखें सफेद और चेहरा बेजान। मैं ज़ैनब थी, और अब तुम भी हो, उसने कहा और हंसने लगी। जी दिल की चीखें कोठी के दरवाजों और दीवारों में गुम हो गईं। अगले दिन गांव के लोग बताते हैं कि किसी ने कोठी के करीब एक लड़की को देखा था। वह छत पर खड़ी थी और चुपचाप लोगों को घूर रही थी। कहते हैं वह अब नहीं, लेकिन वह कोठी में रहती है, और जो भी उसके पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।